लोगों ने मिथ बना लिया ये। लोगों की सोच है। अब सोच का तो मैं क्या कहूँ किसी का। तो सर जैसे एक एसएसबी एक कैंडिडेट में क्या चीज देखता है ऐसा, किसी को सिलेक्ट करना है तो ऐसे क्या चीज वो देखेगा, किसे सिलेक्ट करना है? आप कौन हो लाइक ये देख रहा है वो। मतलब ऑनेस्टी। आप कौन हो, हु आर यू, वॉट आर यू। हम वहां पे आपके सवालों को ये नहीं देखते कि वो सवाल का जवाब ठीक है कि सवाल का जवाब गलत है। कोई ठीक गलत जवाब नहीं है वहां पे। हम ये देखते हैं कि आप एक प्रॉब्लम को किस तरह से अप्रोच कर रहे हो। हम ये देखते हैं कि आप अपने प्रॉब्लम्स अपने जवाबों में जो आप जिस तरह से आप जवाब दे रहे हो, क्या उन जवाबों से आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज एग्जिबिट होती हैं या नहीं होती हैं। आप किसी प्रेशर में किस तरह से रिएक्ट कर रहे हो। आप वहां पे अगर मैं कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने खड़ी करूं तो क्या आप सेफ डिसीजन ले रहे हो, आप रिस्की डिसीजन ले रहे हो, या आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो। तो अगर आप रिस्की डिसीजन ले रहे हो तो क्या आपने उसको लॉजिकली एनालाइज करके रिस्की डिसीजन लिया है, कि आपको किसी ने कह दिया कि वहां जाके छलांगे मारनी है और वहां जाके मतलब ब्रेवरी दिखानी है, तो आपने कुछ ऐसा कर दिया जिसमें आपने कुछ एनालाइज ही नहीं किया, प्रॉब्लम नहीं देखी, समझ नहीं आया आपको प्रॉब्लम, लेकिन आपको किसी ने ये कहा कि वहां जाके तो मतलब सिर्फ ब्रेवरी दिखा दो, वहां पे मतलब जोश दिखा दो, जोर की बोल दो और ये सब। तो क्या आपने वैसा किया है, या आप बिल्कुल ही सेफ कैंडिडेट हैं। मतलब हर चीज में आप सिर्फ एक परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहे हो। जैसे शाहरुख खान की परफॉर्मेंस होती है ना, वो ऐसे वाली परफॉर्मेंस। हाँ, मतलब आप क्या ऐसे वाली परफॉर्मेंस देने की, हर बार ऐसी परफॉर्मेंस, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने आपको बताया 28 साल मैंने भी काम किया। 28 साल में जब मैंने काम किया तो मैंने 1000 गलतियां करी। तो आप वो 5 दिन में आप ये क्या मुझे दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आपसे एक भी गलती नहीं होगी। आप परफेक्ट आंसर कैसे दे रहे हो, हर चीज का परफेक्ट आंसर कैसे है आपके पास में। रटे रटाई चीजें कर जैसे रहे हैं। साइक में आपने स्टोरीज बनाई, आप बिल्कुल परफेक्ट स्टोरी बना रहे हो आप, है ना। आप हर चीज में परफेक्ट कैसे हो सकते हो। तो क्या होता है वहां पे जो आपकी 3 टेक्निक्स हैं, आपको ये नहीं पता कि आपको तो ये पता है कि ये पिक्चर, अच्छा हाँ ये मैं तो इंटरनेट पे पिक्चर ये देखी है ना। तो अच्छा इसकी स्टोरी तो ऐसी कुछ बनी थी इंटरनेट के ऊपर, और वो किसी असेसर ने या किसी ने बोला था कि इसमें तो हीरो को ऐसे लिखना, प्रॉब्लम को ऐसे करना और एंड में एक हैप्पी एंडिंग कर देना या विक्ट्री वाली एंडिंग कर देना। तो वो बना दिया आपने, लेकिन आपने ये नहीं समझा कि उस स्टोरी से मैं क्या OLQ निकालने की कोशिश कर रहा हूं। वो साइक को पता है, मुझे पता है। अब जब आप मेरे पास आए, आईओ के पास आए, अब वही OLQ मैं आपको दूसरे तरीके से टेस्ट करूंगा और मैं बातचीत में टेस्ट करूंगा आपसे। अब वही OLQ जो मैं आपसे बातचीत में टेस्ट करूंगा तो वहां गैप मुझे समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको तो पता नहीं कि मैं किस सवाल से क्या OLQ निकालूंगा। अब मेरे सवाल जो हैं आईओ के सवाल, वो तो सिर्फ CIQ पता है आपको। वो जो CIQ आपने 4-3 CIQ पढ़े हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको तो वही पता है। तो लोगों को लगता है कि CIQ का मतलब होता है PIQ से सवाल पूछना। जो मेरा PIQ है तो मेरा PIQ से, तो मुझसे लोग पूछते हैं कि सर आपने मेरे से PIQ से सवाल पूछा नहीं। अरे भाई आप समझिए, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं आपसे, हर सवाल का एक कारण है। मैं वहां से बेसिकली आपकी पर्सनालिटी समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आपने साइक के सामने एक ऐसी परफॉर्मेंस दी है जो बिल्कुल ही परफेक्ट परफॉर्मेंस है, और GTO के सामने या मेरे सामने आपको पता नहीं है कि मैं किस OLQ पे कैसा सवाल पूछ रहा हूं, वहां आप नेचुरल वे में बिहेव कर रहे हो, क्योंकि वहां तो नेचुरली बिहेव करोगे, आपको पता नहीं है वहां परफॉर्मेंस कैसे दोगे आप। तो वहां क्या होगा उसमें, और जो साइक है उसमें आपका डिफरेंस आ जाएगा। जब वो आपके पास में कंफ्लिक्ट आ गई तो आपका केस जो है वो डिस्कस होगा। जहां पर केस डिस्कस हुआ तो इसका मतलब आप यू नॉट मेकिंग इट। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कैंडिडेट्स को समझ में नहीं आती है वो नहीं आती है कि SSB देख क्या रहा है। लोगों को लगता है कि वहां जाके किस सवाल का जवाब क्या देना है। मुझसे सवाल पूछते हैं कैंडिडेट्स जब मेरे पास में गाइडेंस के लिए आते हैं कि
Sir, if the IO asks me about my hobbies, what hobby should I tell him? What hobbies मतलब आप क्या पूछ रहे हो कि मैं आपको ये बताऊं कि आप बोलो कि आप किताबें पढ़ते हो? आप झूठ बोलोगे, आप नहीं पढ़ते ना किताबें। तो मैं बोलूंगा आप उसको बता दो किताबें पढ़ते हो। खुश करना है क्या आपको? आपको क्या आयो को खुश करना है? अरे भाई, आपकी हॉबी आप बताओगे ना। अगर नहीं है कोई हॉबी तो आप ये समझाओ उसको कि क्या करते हो अपने फ्री टाइम में, है ना। तो आप मेरे से सवाल पूछते हो कि सर वो मेरे फादर के बारे में पूछता है आयो, तो मैं अपने फादर के बारे में क्या बोलूं सर, वो चौकीदार हैं, मैं बोलूं तो उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा आयो का? क्या इंपैक्ट पड़ेगा? आप क्या वहां पे परफॉर्मेंस देने जा रहे हो या उसको आप खुश करने जा रहे हो? आप ये क्या देख रहे हो कि उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? मतलब एक ने मुझसे सवाल पूछा कि सर मैं ना अपने कॉलेज में एंटी रैगिंग टीम में था। मुझे लगता है मैंने पिछली बार ये जवाब दिया तो मेरे को आयो ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसको मैं ये समझा नहीं पाया कि एंटी रैगिंग टीम। देखो मैंने कहा तुम ये समझा नहीं पाए कि एंटी रैगिंग टीम में तुमने क्या किया, वो अलग बात है। लेकिन अगर तुम ये बोलो कि तुमने बोला कि एंटी रैगिंग टीम में हो तो इसलिए उसने रिजेक्ट कर दिया, तो उससे लेना देना क्या है? मतलब इस तरह से आप मुझसे सवाल पूछते हो। ये सवाल आज तक मुझसे ये सवाल नहीं किसी ने पूछा कि सर मुझे तैयारी करते हुए क्या सोचना है, क्या सवाल पूछने हैं। आपको ये सवाल पूछना है कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें मैं कामली डिसीजन नहीं ले सकता। क्या मैं गलती करने के बाद में उन गलतियों को रिपीट करता हूं या मैं वहां से इवॉल्व करता हूं? ऐसी कौन सी जगह है जहां पे मेरे हर डिसीजन को क्वेश्चन किया जाता है? ऐसी कौन सी जगह है जहां लोग मुझे बिना क्वेश्चन के एक्सेप्ट करते हैं? देखिए ये सब चीजें, ये सवाल हैं आपके रेट्रोस्पेक्टिव थिंकिंग और आपकी जो इंटरनलाइजेशन जो मैं पहले बात कर रहा था उनके हैं। ये आपकी पर्सनालिटी को निकालते हैं। अब जब आप इन सवालों के जवाब करते हो तो इन्हीं चीजों को असेसर चेक करता है। वो ये देखता है कि आप स्ट्रेस में कैसे काम करते हो, वो ये देखता है प्रेशर में आपने कैसे काम किया, वो ये देखता है कि आपको ये नहीं पता कि आपसे क्यों पूछा गया है PIQ में कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कौन सा काम किया है। आपसे पूछा जाता है ना, मतलब हैव यू बीन अ मॉनिटर और हैव यू बीन क्लास प्रीफेक्ट, और ऐसा आप लिखते हैं, बहुत लोग लिखते हैं PIQ में। क्यों लिखते हैं भाई? आप पूछो तो सही। आप वहां पे बड़ी बड़ी चीजें लिख देते हो। 99% PIQ में सारे के सारे या तो स्कूल प्रीफेक्ट होंगे या सारे के सारे जो हैं वो क्या होते हैं, स्कूल कैप्टन होंगे, या अच्छा मान लिया आप हैं स्कूल कैप्टन। अब मैं क्या असेस कर रहा हूं? मुझे आपके स्कूल कैप्टन होने से ना कोई खुशी है ना कोई गम है। मैंने आपसे क्यों पूछा स्कूल कैप्टन? मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं कि एज अ स्कूल कैप्टन आपने व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिड यू शेयर। तो मैं आपसे ये पूछता हूं व्हाट आर योर अचीवमेंट्स एज अ स्कूल कैप्टन? व्हाट डिड यू डू व्हेन यू बिकेम अ स्कूल कैप्टन? अब यहां लोग खत्म। ये चीजें ऑनलाइन ने क्या लगता जी? है ऑनलाइन चीजों ने कर दिया है ज्यादा इम्पैक्ट? ऑनलाइन जैसे ऑनलाइन क्लासेस होती है, हाँ, उसमें ये दिखाते ना कि ये पिक्चर है, इसके आगे ये आंसर। नहीं मैं आपको PI की बात कर रहा हूं, इंटरव्यू में बोल रहा हूं ना। ये सवाल इंटरव्यू में जैसे पूछ लिया मैंने कि आप जब स्कूल कैप्टन थे व्हाट वाज योर अचीवमेंट एज अ स्कूल कैप्टन, तो मैं तो प्रोब करूंगा ना, आपसे सवाल को पूछूंगा ना। तो आपको ये पता नहीं है कि मैं क्यों पूछ रहा हूं। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को असेस कर रहा हूं। मैं यहां पे आपकी कोऑपरेशन को असेस कर रहा हूं। एज अ स्कूल कैप्टन आपको कोऑपरेट भी करना है, आपको कोऑर्डिनेशन भी करना है, आपको सोशली एडजस्ट भी करना है, और आपको डिटर्मिनेशन भी मैं चेक करूंगा एज अ स्कूल कैप्टन, और सोशल इफेक्टिवनेस भी मैं आपकी चेक करूंगा। 5 क्वालिटियां तो मैंने आपको बता दी, 5 OLQ मैंने आपको बता दी। एक सवाल से मैं चेक कर रहा हूं। अभी एक सवाल से ये 5 क्वालिटी, 5 OLQ मैं आपकी चेक कर रहा हूं। आपको नहीं समझ में आ रही बात, आपने तो वहां मतलब कुछ भी आपने ये सोचा कि मैंने ये लिख दिया कि मैं स्कूल कैप्टन था तो बात खत्म हो गई।
लेकिन वो सवाल से मैं 5 OLQ आपकी असेस कर रहा हूं, और मैं उनको पूछूंगा ही नहीं आपसे, मैं उसी पे ही आपसे 10 सवाल और पूछ लूंगा। आप मेरे को बोलेंगे कि मैं था स्कूल कैप्टन था तो मैंने ये ऑर्गेनाइज किया। ओके, गुड, ग्रेट। आपने क्या ऑर्गेनाइज किया? मैंने वहां पे डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया। बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आप में कुछ ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है। अब मैं अगला सवाल पूछूंगा आपसे, आपने वो जो ऑर्गेनाइज किया था, मेरे को आप ये बताइए कि उस टाइम पे आपने शुरू से लेकर आखिर तक उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या क्या किया था। अब जब आप यहां पर मेरे से बात करेंगे कि क्या क्या किया था, तो मैं क्या देख रहा हूं आपसे? मैं ये देख रहा हूं आपने ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है कि नहीं है, आपके पास कोऑपरेशन है कि नहीं है, क्या आपने पूरी टीम के साथ काम किया था कि वहां पे खाली खुद ही खड़े होकर हुक्म दे दे के काम करवाया था, क्या आपने लॉजिकली चीज को प्लान किया था, जो भी आपने डिबेट कंपटीशन किया उसको लॉजिकली प्लान किया था, उसके रिसोर्सेज को चेक किया था कि वहां पे ऑडिटोरियम है, वहां माइक है, वहां स्टैंड है, लोगों को किस तरह से टीम्स में बांटना है, क्या आपने वो प्लान किया था? या आपने तो बोल दिया मैंने डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज करी थी, लेकिन इसके आगे आपने सोचा ही नहीं। अगर आपने नहीं किया होगा, अगर आपने नहीं किया होगा फंस गए फिर तो फंस गए आप, तो आप झूठ बोल गए ना। जी। तो लोग ये मुझसे पूछते हैं कि सर आप कैसे पता लगाते हो कि कोई सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है? तो ऐसे ही पता लगाता हूं भाई, आपने अगर किया होगा कुछ तो वो तो सच ही निकलेगा। अगर आपने नहीं किया होगा तो आप उस टाइम पे बैठ के क्विकली एनालाइज, इतने तो तेज नहीं है आप कि आप वहां बैठे बैठे क्विकली एनालाइज भी कर लोगे। अगर ऐसा ही है तो आप पहले तैयार होके आओगे। सो बात समझने की ये है कि आप जो भी जवाब दे रहे हो वो कोई राइट या रॉन्ग नहीं है। बात यह है कि उस सवाल से मैं क्या OLQ असेस करूंगा, और वो तभी आएगी, उसका जवाब ठीक होगा अगर वो चीजें आपने अपने लाइफ में लिव करी होंगी, उसको एक्सपीरियंस किया होगा। तो कैंडिडेट्स को मैं हमेशा से यही कहता हूं, डू नॉट प्रिपेयर फॉर द SSB, प्रिपेयर योर सेल्फ टू लिव योर लाइफ इन द राइट वे। अगर आप अपनी जिंदगी को, रोजमर्रा की जिंदगी को ठीक तरीके से जियोगे तो वो सब चीजें आपकी OLQs में रिफ्लेक्ट करेंगी। नोएडा के अंदर एक लड़के की जान चली गई जब उसकी गाड़ी घुस गई नाले के अंदर। जी। कितने लोग थे वहां, नहीं बचा पाए, है ना। अब यही इवेंट है, सपोज यही ऐसे कोई इवेंट है और आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है ना, और आपने वहां मेरे को बोला सर मैंने एम्बुलेंस बुलाई, मैंने ये किया, मैंने वो किया। नाउ ये एक इंसिडेंट से मैं पूरी की पूरी असेसमेंट आपकी कर सकता हूं, इसी एक इंसिडेंट से, कि आपने किस तरह से क्या क्या एक्शन लिए। और हां, ये नहीं कि झूठ बुलवाऊंगा आपसे, मैं एग्जैक्टली ये पूछूंगा व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया, कहानी नहीं, एग्जैक्टली। तो वहां से मेरे को सब समझ में आ जाएगा।